जब जब मौसम बदलता है, जब भी ऋतु संधि आती है, एक मौसम से दूसरे मौसम के अंदर 7 दिन पिछले ऋतु के और 7 दिन अगले ऋतु के, वो ऋतु संधि का समय होता है। उस समय हमारी अग्नि मंद हो जाती है, हमारी जो बॉडी के एंजाइम्स और हार्मोन्स की सिक्रेशन है उसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं रहती, कम या ज़्यादा हो जाती है। तो उस दौरान जो अग्नि मंद होती है, जिसके कारण शरीर रुग्ण ना हो, शरीर के अंदर इस प्रकार की अवस्था ना आए जिससे रोग उत्पन्न हो, उनसे बचने के लिए आयुर्वेद के अंदर ऋतुचर्या और दिनचर्या, रात्रिचर्या और सद्वृत का, स्वस्थवृत का उल्लेख मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारे को जो बताया जाता है कि साल ऋतु संधि होती है, जैसे कि एक चैत्र मास के पास और एक कार्तिक अश्विन मास के पास। इन दोनों समय में हमारे को कुछ विशेष प्रकार की पूजा अर्चना या देवी पूजा का विधान बताया जाता है, जो कि आध्यात्मिक तौर से तो उन्नति भरा हमारा है ही, साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा कार्य ये होता है और अच्छा काल होता है। यम नियम और विशेष प्रकार के द्रव्यों का सेवन करते हुए हम अपने आचरण के अंदर, हमारे जीवन के अंदर औषधियों का सेवन करते हैं, जो सामान्य भोजन से भिन्न होते हैं। नवरात्र के दौरान जो पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों, उसके माध्यम से सामान्य जनमानस की आयुर्वेदिक, यौगिक, प्राकृतिक चिकित्सा होती है और जो शरीर के अंदर आम, नाशक, विजातीय द्रव्यों को निकालने की चिकित्सा होती है, तो जिससे सामान्य जनमानस स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नवरात्र के अंदर हम किस प्रकार अपने शरीर की चिकित्सा भी करते हैं। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिए हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। नवरात्रों के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो कि हरड़ अभ्या औषधि नाम से हमारे आयुर्वेद विज्ञान के अंदर वर्णित है। जो औषधि का नामकरण है उसी के अनुसार देवी का नामकरण है, जो शरीर में शुद्धि करती है, हमारे शरीर में शोधन का कार्य करती है, हमारी शरीर में रसायन कर्म करती है, और जिसके जो भेद हैं अलग अलग, अभ्या, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, व्यथा, केतकी, श्रेष्ठी, शिवा। तो इस प्रकार हम पहले दिन पूजा अर्चना करते हैं और दूसरे दिन के अंदर ब्रह्मचारिणी जो माता जी हैं उनकी हम पूजा करते हैं। ब्राह्मी जो आयुर्वेदिक औषधि है, जो स्मृति शक्ति बढ़ाने वाली है, मानसिक रोगों को घटाने वाली है, उसका पर्याय माता जी के नाम का पर्याय हमारे को आयुर्वेदिक संहिताओं में मिलता है। तीसरे दिन जो माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है, उसी से मिलता जुलता जो पर्याय मिलता है आयुर्वेदिक औषधि का, वो होता है चंद्रशूल, जो धनिये जैसा होता है देखने में, चर्महांति, रक्त शोधक और मोटापे का नाशक होता है। चौथे दिन जो पूजा की जाती है माता कुष्मांडा देवी की, कुष्मांड का जो पर्याय है वो पेठे को कहा जाता है। पेठा पेट को साफ करने वाला, मन की दुर्बलता दूर करने वाला बहुत अच्छा एक औषधि आयुर्वेद में वर्णित है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता, जिसका कि जो पर्याय है हमारी अलसी के साथ मिलता है। अलसी जो हेमंत ऋतु में बहुत ही अच्छी गुणकारी औषधि के रूप में हम आम जीवन में भी प्रयोग में लाते हैं। अलसी का तेल लाते हैं, अलसी हम खाते हैं, अलसी के लड्डू खाते हैं। तो दोस्तों, जिसको उमा भी कहा जाता है और त्रिदोष नाशक भी कहा जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिसका पर्याय मोइया, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, मोइया, माचिका, कफ, पित्त, रुधिर विकार, ब्लड प्यूरिफायर के नाम से आयुर्वेद की औषधियों के साथ हम जोड़ सकते हैं, और इसे कंठ रोग नाशक भी कहा गया है। सातवां जो प्रयोग आता है दोस्तों, वो सातवां औषधीय प्रयोग हमारी माँ कालरात्रि, जिसकी पूजा हम करते हैं 7वें दिन, उसके अंदर नागदोन नाम से एक आयुर्वेदिक प्लांट है, आयुर्वेदिक औषधि है, जो मस्तिष्क विकार नाशक, पौधा घर में लगाने पर भी घर के सारे कष्ट दूर करता है। तो इस प्रकार दोस्तों, अब हम 8वें दिन की बात करेंगे, जब 8वें दिन हम महागौरी माता जी की पूजा करते हैं। तो महागौरी जो पर्याय है वो तुलसी का पर्याय है। 7 प्रकार की तुलसियों का वर्णन आता है आयुर्वेद के अंदर। उनमें रक्त शोधक, हृदय रोग नाशक, हमारी वीडियो हमने पहले डाली है तुलसी से संबंधित,
कृपया आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से आप तुलसी के और भी बहुत सारे गुण जान सकते हैं, प्रयोग जान सकते हैं। अष्टमी के दिन यज्ञ भी किया जाता है। यज्ञ स्वयं में आकाश महाभूत से चिकित्सा प्रणाली है। सूक्ष्म उत्तम यज्ञ द्वारा जो धूम उत्पन्न होता है वह संपूर्ण शरीर और वातावरण में शुद्धि करता है और साथ ही शरीर में श्वास के माध्यम से अंदर जाकर जो सामग्री के अंदर विशेष औषधियाँ डलती हैं यज्ञ हवन सामग्री के अंदर, वो हमें स्वास्थ्य का लाभ देती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 8वें दिन जो हम पूजा पाठ करते हैं वो भी आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक प्रारूप है। 9वें दिन सिद्धिदात्री माता जी का जो हम पूजा पाठ करते हैं, सिद्धिदात्री का जो पर्याय है वो शतावरी नाम की हमारी एक औषधि होती है जो नारायणी बल वीर्य को उत्तम बल देने वाली बताई गई है। इसी प्रकार आयुर्वेद और वैदिक संहिता के अंदर एक और मंत्र मिलता है जो महामारी नाशक मंत्र है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती आयुर्वेदिक औषधि का पर्याय है। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी भी आयुर्वेदिक औषधि का पर्याय है। और इसी प्रकार जो उल्लेख मिलता है कि जो धात्री है और शिवा है, वो शिवा हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर कहा गया है कि जो हरड़ होती है उसका पर्याय है और धात्री आंवले का पर्याय है। और दोस्तों बड़े संयोग की बात है कि इसको महामारी नाशक मंत्र भी कहा जाता है। आप सोचकर देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी मेहनत की होगी जब इस मंत्र का निर्माण किया होगा। इस मंत्र में वो तमाम औषधियाँ हैं जो रसायन कर्म करती हैं, जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर कोई व्याधि बड़े रूप से फैली हुई है तो उस दौरान इस मंत्र का जाप करेंगे या इस मंत्र को आप मंत्र में जो औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे तो आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आरोग्यता मिलेगी। जैसा कि नवरात्रों में शुभ कार्य शुरू करने का विधान है, उसी प्रकार यौगिक चिकित्सा के अंदर, योग के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो सफलता और सिद्धियां, खुशियां मिलती हैं, उसके बारे में बताया गया है कि योग के अंदर भी हम वसंत और शरद ऋतु के अभ्यास करना प्रारंभ करना चाहिए। नवरात्र के अंदर हम हर शुभ कार्य करते हैं, तो योग जो संहिता है हमारी घृण्य संहिता जी, उसके अंदर बताया गया है कि हमें वसंत और शरद ऋतु में अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। इन ऋतुओं में जब हम प्रयास करते हैं और अपना अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे को सिद्धियां मिलती हैं और शरीर रोग मुक्त होता है। वसंते शरदी परोक्तम योगारंभ समाचरेत तथा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेत ध्रुवम, ऐसा हमारी घृण्य संहिता के अंदर वर्णन मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आकाश महाभूत चिकित्सा उपवास ऋतुचर्या हमारे वर्णन मिलता है, उसके अनुसार उपवास का मूल प्रयोगिक जो है वो प्राणिक और जीवनीय शक्ति को कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में रहती है उसे रोग निवारण में लगाना होता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर जीवनीय शक्ति है उसको एकत्रित करके हमें रोग का निवारण करना होता है और वो स्वतः होता है, वो प्राकृतिक एक क्रिया होती है जब हम उपवास करते हैं। उपवास के विभिन्न प्रकार हैं। प्रातःकालिक उपवास, सायंकालिक उपवास, एको आहार उपवास, रस उपवास के अंदर जूसेस का प्रयोग किया जाता है। फल उपवास के अंदर फलों का लेने का विधान होता है। जो मौसम के फल सब्जियां होती हैं हम उनका प्रयोग करते हैं। उस दौरान हमें थोड़ा सा एनीमा का प्रयोग करना चाहिए अगर पेट का कोई विकार होता है तो। दुग्ध उपवास के अंदर हमें दुग्ध का सेवन करना चाहिए, गाय का, बकरी का। मठो उपवास के अंदर हमें जो मट्ठा कहा गया है लस्सी को, घृत रहित जो दही का भाग होता है उसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण उपवास के अंदर साप्ताहिक, कड़ा, लघु, दीर्घ उपवास आता है। उपवास के दौरान हमें जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, उसके अंदर हमें 8 से 10 किलो पानी जरूर पीना चाहिए। प्रयोग जो ज्वर, संग्रहणी और पेचिश, दस्त, सर्दी, खांसी, जुखाम, फोड़े, फुंसी, चेचक इत्यादि के अंदर जो हमारे तीव्र रोग होते हैं, तीव्र रोगों के अंदर चिकित्सा स्वयं हो जाती है जब हम उपवास करते हैं, तो उसके अंदर उपवास बहुत लाभकारी होता है। और जो जीर्ण रोग होते हैं, जो क्रोनिक डिजीज होते हैं, जिनके अंदर जैसे बहुमूत्रता, दमा, गठिया, जीर्ण, कब्ज, मोटापा में उपवास नियमित आहार, बैलेंस डाइट से आरंभ करना चाहिए और उसके अंत में रोगी को लंबा उपवास या छोटे छोटे उपवास करने चाहिए। उपवास कब नहीं करना चाहिए दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखना। जिन लोगों को क्षय रोग हो, जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो या डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो, जैसे शरीर के अंदर ग्रीस का निर्माण कम हो गया है, शरीर की हड्डियां भुरने लग गई हैं,
जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है या मारक रोग हो गए हैं, जो एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर या घर में हैं तो वो बेड रेस्ट पे हैं, तो उनको इस प्रकार का उपवास या किसी भी प्रकार का उपवास नहीं करना चाहिए। और जिनकी जीवनीय शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई हो, उन्हें भी उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास की जो कॉम्प्लिकेशन रहती हैं, उपद्रव रहते हैं, वो क्या क्या रहते हैं दोस्तों? उपवास अगर लंबे समय से कर रहे हैं या किसी ने अचानक शुरू किया है तो उसको मूर्छा आ सकती है, बेहोशी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मूत्र रोध हो जाता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है उनको, अतिसार हो जाता है, हृदय प्रदेश में दर्द होता है, एसिडिटी होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है चेस्ट के अंदर, और उनको डिहाइड्रेशन होने के कारण जो हार्ट रेट है वो कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, और डायबिटीज़ वालों को हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना रहती है। तो इसमें सावधानी पूर्वक उपवास करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो उपवास का जो असर पड़ता है वो शरीर के अंदर कहाँ पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शरीर के अंदर जो चक्र बताए गए हैं योगिक विज्ञान के अंदर, षट चक्रों का वर्णन आता है। उसके अंदर मूलाधार और विशुद्धि चक्र। मूलाधार जो हमारा गुदा प्रदेश के पास होता है, जो मूल भाग के अंदर होता है हमारे, वहाँ से एनर्जाइज करता है हमारे शरीर को। जब हम सिद्ध आसन में बैठते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो विशुद्धि चक्र जो हमारे गले में होता है, उससे हमारे को ऊर्जा मिलती है, और इस प्रकार हमारे शरीर में जो हम ऋतु के अनुसार, जैसे कि बसंत ऋतु में हम वमन कराते हैं, ऊपर से मार्ग को शोधित करवाते हैं, शोधन करवाते हैं उल्टी करवा के, और शरद ऋतु में नीचे से विरेचन करवाते हैं, जिससे शरीर के जो विजातीय द्रव्य हैं, आम है, जो शरीर के अंदर नुकसानदायक चीज़ पड़ी है, उसकी सफाई हो जाती है। साथ ही उससे हमारे शरीर का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लीवर है, स्प्लीन है, कोलोन की जो डक्ट्स हैं, जो जहाँ पर आकाश महाभूत की प्रधानता है, जहाँ पर होलोनेस है, एम्प्टीनेस है, खालीपन है, उस चीज़ के जो डक्ट्स हैं, जो नलिकाएं हैं, उनके अंदर सफाई होती है। सफाई होने के साथ साथ वो शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध होने से जो वहाँ पर स्राव नया आता है, उससे हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। दोस्तों, उपवास में प्रार्थना की तरफ मन तेजी से जाता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप एकाग्रचित होकर प्रार्थना कर सकते हैं, उसका फल आपको जल्दी मिलेगा, और प्रार्थना स्वयं में एक महत्व तत्व की चिकित्सा होती है। इसी प्रकार दोस्तों, सूर्य चिकित्सा या रंग चिकित्सा की बात करें तो नवरात्र के दौरान आप देखते होंगे कि माता की चुनरी लाल और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है पूजा पाठ के समय। तो जो लाल रंग है वो निराशा को खत्म करने वाला है, ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, जड़त्व को खत्म करने वाला है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। तो आयुर्वेद मत अनुसार अब हम बात करेंगे कि जो उपवास के बारे में आयुर्वेद मत अनुसार बताया गया है दोस्तों, सुश्रुत संहिता के अंदर उत्तर तंत्र के अंदर 39वां अध्याय आता है, जिसमें उपवास मर्यादा के बारे में बताया गया है, जो ज्वर चिकित्सा के बारे में बताया गया है, और शरदचर्या में भी लंघन, कर्म, विरेचन, वमन के बारे में बताया गया है। शरद ऋतुचर्या जो कि हमारी आप पीछे जो वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं, हमने उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। कृपया आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ से शरद ऋतुचर्या भी देख लें और दिनचर्या भी देख लें। शरद ऋतुचर्या के अंदर तिक्त कषाय और स्वादु जो रस होते हैं उनका सेवन करना चाहिए, और विरेचन क्रिया करवाने का विधान है। बसंत ऋतु के अंदर वमन क्रिया कराने का विधान है, जो कि ऊपर के मार्ग से शोधन हो जाता है और नीचे के मार्ग से शोधन हो जाता है और आकाश महाभूत पड़ता है, जिससे कि शरीर के अंदर रोगों की लड़ने की शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। वसंत ऋतु में कफ बढ़ा हुआ होता है जो वमन क्रिया से साफ हो जाता है, और शरद ऋतु में जो पित्त बढ़ता है वो विरेचन क्रिया से उसका शमन हो जाता है, और इस प्रकार स्वतः स्वास्थ्य का लाभ हो जाता है। तो बड़े ही गर्व की बात है कि हम ऐसे धर्म से संबंध रखते हैं जो अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी व्यय के, बिना किसी खर्चे के स्वास्थ्य प्रदान करता है, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए नियमित दिनचर्या, ऋतुचर्या देता है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का बटन है उसमें सेलेक्ट ऑल करके आप तरह की जो आने वाली वीडियो हमारी क्लिनिकल और टेक्सचुअल संबंधी जो रोचक जानकारियां मैं आपके पास लाता रहूं, तो कृपया करके आप हमारी वीडियो देखते रहें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय माता दी।